पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, हवा, पानी और मौसम आदि सब कुछ अपने नियमित समय के अनुसार स्वयं कैसे चलते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? इन सबको चलाने वाला कौन है? कोई तो एक परम शक्ति होगी जो सब कुछ संचालित करती है। जी हाँ, वही है, वो है परमात्मा। वही परम सत्ता है और वही ईश्वर है। वही परम ऊर्जा है, वही सर्वोपरि है। यह वेदों में स्पष्ट शब्दों में दिखाया गया है। अथर्ववेद के कांड 20 सूक्त 85 के मंत्र 1 में लिखा है, मां चित अन्यत विसंसत सखाय मारिष्यत इंद्रम इति स्तोत विष्णुम सचा सुते मुहु उक्था च संसत। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है, मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे को बड़ा समझकर अपनी अवनति ना करें। सदा उसी ही विपत्तिनाशक सर्वपोषक के गुणों को ग्रहण करके आनंद पाएं। यह मंत्र एक ईश्वरवाद की शिक्षा देता है और यह बताता है कि ईश्वर का स्मरण अथवा स्तुति ही काम क्रोध जैसी वासनाओं से रक्षा करता है। जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का रचयिता, पालन करता एवं जो संपूर्ण प्रकृति को नियंत्रित करता है, क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान सच में पत्थर की मूर्ति में होते तो क्या उन्हें इंसानों से रोज फल, कपड़े, फूल, प्रसाद आदि की जरूरत पड़ती? भगवान को भी कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ती है? अगर मूर्ति में ही भगवान है तो मूर्ति खुद को टूटने से क्यों नहीं बचा पाती? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्राचीन वेदों के समय भी मूर्ति पूजा होती थी? नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग सोचते तो हैं लेकिन खुलकर पूछने से डरते हैं। विषय है, क्या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बाद में आई और वेद पहले से मौजूद थे? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। सच्चाई जानने के लिए पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी भी काम की नहीं होती। वेदों में एक वाक्य आया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। अब जरा सुनिए, जब वेद कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, उसकी कोई मूर्ति ही नहीं है, अर्थात प्रतिमा ही नहीं है कोई, तो जरा सोचिए, जब वेद कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, उसकी कोई मूर्ति अर्थात प्रतिमा ही नहीं है, तो फिर मूर्ति पूजा की परंपरा कहां से आई? यही वो प्रश्न है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। इतिहास के कई अध्ययन करने से पता चलता है कि प्राचीन वैदिक काल में उपासना का स्वरूप अलग था। लोग प्रकृति के बीच ध्यान, यज्ञ, स्तुति के माध्यम से ईश्वर का स्मरण किया करते थे। मंदिर और मूर्तियों का प्रचलन बाद के समय में धीरे धीरे बढ़ा। समय के साथ लोगों ने ईश्वर को समझने के लिए प्रतीकों का सहारा लेना शुरू किया, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब प्रतीक को ही ईश्वर मान लिया जाता है।
इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास अपने माता पिता की कोई एक फोटो है। क्या वह फोटो ही आपके माता पिता हैं? आप कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह तो केवल उनके याद का प्रतीक है। ठीक उसी तरह कई लोग मूर्ति को केवल प्रतीक मानते हैं, लेकिन अगर कोई पत्थर को ही भगवान मान ले तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। अब सोचने वाली बात यह है कि धर्म का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल पूजा पाठ करना, या अपने जीवन को सत्य, दया, परोपकार से भरना? कई महान विचारकों ने कहा, ईश्वर को पत्थर में नहीं बल्कि अपने कर्म और चरित्र में खोजिए। अब एक गहरी बात, जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है तो वही उसका मंदिर बन जाता है, और जब विचार पवित्र होते हैं तो वही सच्ची पूजा होती है। इसलिए धर्म का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? मनुष्य को बेहतर बनाना या और कुछ? तो मित्रों, सवाल यह है, क्या सच्ची भक्ति मंदिर में होती है या हमारे कर्मों में? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने अंदर खोजने की जरूरत है, तब मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, आपके अनुसार सच्ची पूजा क्या है? यह कमेंट में लिखना है आपको। जो आप समझते हो वो लिखिए। और अगर आप ऐसे ही धर्म, वेद और आध्यात्म के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, ब्रह्मांडीय चीजों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आप पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपने वीडियो को ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।